अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CS304 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 26 नवंबर है। तो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हैं ये तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड यहाँ पे जो मेन चीज़ बताने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपने ये फ़ाइल सबमिट करवानी है वो डॉक्यूमेंट फ़ाइल होनी चाहिए, मतलब MS वर्ड वगैरह में होनी चाहिए। और अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर या किसी और टूल के ऊपर जो है ये असाइनमेंट अगर आप बनाते हैं या ये जो डायग्राम इसमें दी गई है वो आपने बनानी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको वहाँ से जो है उसकी एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, या आपको वहाँ से जो है उसकी इमेज लेनी पड़ेगी और उस इमेज को आपने MS वर्ड की जो फाइल होगी उसमें पेस्ट करना है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इमेज जो है वो एज इट इज़ आपने सबमिट नहीं करवा देनी कि अगर आप जो डायग्राम की इमेज है वो बनाते हैं तो उसको आप सबमिट करवा देते हैं। आपने इमेज को MS वर्ड फाइल में पेस्ट करना है, या अगर आप यहाँ पे बनाते हैं MS वर्ड में तो आप यहाँ पे भी इसको बना सकते हैं। एंड इसके अलावा MS पेंट एंड MS विजियो का भी ऑप्शन दिया गया है। तो लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो MS वर्ड में ही बनाई है, एंड मैं आपको थोड़ा बहुत बता भी दूँगी कि आपने यहाँ पे कैसे बनानी है। तो अब यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरह चलते हैं कि आप इस जो है असाइनमेंट से क्या लर्न करेंगे या इसमें टॉपिक्स क्या हैं। तो ये टॉपिक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, कैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस हो गया, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड UML क्लास कंस्ट्रक्शंस हो गया। तो ये टॉपिक्स आप लर्न करेंगे। तो ये आपने पढ़े भी होंगे, स्टार्ट के जो है पहले 6 लेक्चर उसमें दिए गए हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि सपोज करें कि एक इलेक्शन जो है कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसने कंडक्ट किया कि इलेक्शन जो है वो ऑनलाइन होंगे। अब बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बात किया कि आपने जो वोटिंग करनी है वो ऑनलाइन होगी एंड जो वोटिंग सिस्टम होगा वो ऑनलाइन होगा। तो उसमें क्या है कि उसको वोटिंग सिस्टम का नाम दिया गया है। एंड इसमें होगा क्या है कि इसके 2 टाइप्स ऑफ यूज़र होंगे, वोटर्स होंगे एंड एडमिन्स होंगे। अब वोटर्स जो है वो अपनी मर्ज़ी से कैंडिडेट को जो है वो चॉइस मतलब उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमने क्लासेस बनानी है कैंडिडेट्स की, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की, मैनेजिंग वोटर्स की, वोटर्स की एंड एडमिन्स की। तो यहाँ पे बेसिकली काम क्या है कि वोटिंग सिस्टम हमने बनाना है जिसमें हमारे पास ये कुछ क्लासेस होंगी। एंड उसके बाद यहाँ पे टास्क दिए गए, हम वो टास्क देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया तो हो गया होगा कि बेसिकली हमने करना क्या है, एक वोटिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, अब उसमें पहला हमारे पास टास्क है कि हमने उसमें मेन ऑब्जेक्ट्स बताने हैं, मतलब उसकी मेन एंटिटीज़ बतानी है। आप यूँ कह सकते हैं कि उसके हमने क्या बताने हैं, उसके हमने क्लासेस बतानी है। उसके बाद दूसरे में टास्क जो दिया गया उसमें क्या कहा गया है कि आपने एट्रीब्यूट्स एंड उसके फंक्शंस बताने हैं, मतलब आपने जो आपकी क्लास होंगी उसकी जो एट्रीब्यूट्स बन रहे हैं, जो उसके फंक्शंस बन रहे हैं, आपने वो बताने हैं। एंड उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है कि उसका रिलेशनशिप आपने बताना है। ठीक है, एंड फोर में यहाँ पे कोड दिया गया है टास्क कि आपने एक फाइनल कम्प्रिहेंसिव क्लास डायग्राम बनानी है। तो ये 4 टास्क हमें दिए गए, हम जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले कि उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो है अकॉर्डिंग बना सकते हैं, कि हर एक की अपनी विजुलाइजेशन जो होती है, हर एक अपने अंदाज से इसको देखता है, तो आप सबकी जो है वो थिंकिंग एंड सोल्यूशन जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो और एक कुछ और चीज़ के लेक्चर कौन से है इसमें इंक्लूड, 1 to 6 लेक्चर्स इंक्लूड हैं। तो अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन फाइल हमारे पास ये है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में देखें, पहला क्वेश्चन जो है वहाँ पे ये हमारे पास क्या बन रहा है कि हमने इसमें मेन क्लासेस जो है उनको एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए ऑनलाइन सिस्टम है हमारे पास, ऑनलाइन सिस्टम में कौन कौन सी क्लासेस हो सकती हैं। एक एडमिन हो सकता है, मतलब जो मैनेज करेगा उस पूरे सिस्टम को। उसके बाद उसमें वोटर्स हो सकते हैं जो वोट करेंगे। उसके बाद वोट कास्ट हो सकती है। उसके बाद कैंडिडेट हो सकते हैं, मतलब जो उम्मीदवार वहाँ पे खड़े होंगे इलेक्शन के लिए। उसके बाद पार्टी हो सकती है एंड उसका रिजल्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, उसकी मेन ऑब्जेक्ट्स होंगे, आप उसको एंटिटीज़ भी कह सकते हैं, आप उसको क्लास भी कह सकते हैं। तो ये सब होंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि फाइंड द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस। अब उसके हमने एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस बताने हैं। अब यहाँ पे जितनी भी क्लासेस दी गई थी इन सब के हम फंक्शंस देख लेते हैं और एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। तो एट्रीब्यूट्स में क्या आएगा, एडमिन का नाम आएगा। सबसे पहले किसको ले रहे हैं, एडमिन को ले रहे हैं। तो एडमिन का नाम आएगा, उसकी आईडी आएगी, उसका पासवर्ड आएगा। इसके अलावा भी यहाँ पे ये देखिए मैंने जगह छोड़ी हुई है, आप खुद भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें, एडमिन के अबाउट, एडमिन की ईमेल, एडमिन की कुछ और डिटेल्स ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, मतलब उसके जो भी एट्रीब्यूट्स बनते हैं। एंड फंक्शंस में भी उसमें आप सबमिट रिपोर्ट कर सकता है एडमिन, और उसका क्या काम होता है वो मैनेज करता है रिजल्ट को। तो इसके अलावा भी आपके माइंड में कुछ हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 3-4 दे रही हूँ, ज़्यादा इसलिए नहीं दे रही कि आप खुद कोशिश कीजिएगा कुछ अपने माइंड को यूज़ करके कुछ न्यू ऐड करें, ताकि सबकी जो असाइनमेंट है वो डिफरेंट लगे, सब सेम असाइनमेंट सबमिट ना करवाएं। ठीक है, तो आप खुद भी कोशिश कीजिएगा। एंड उसके बाद सेकंड हमारे पास है जो इसमें एट्रीब्यूट्स क्या दिए गए हैं, वोटर्स के एट्रीब्यूट हैं, उसका नेम, उसकी आईडी, उसके पासवर्ड। एंड उसके फंक्शंस क्या हैं कि वो जो है वो सबमिट कर सकता है। सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इसका रिपोर्ट तो सबमिट नहीं आना था,
सबमिट वोट आना था, सॉरी। तो यहाँ पे जो है वो सबमिट कर सकता है वोट को, एंड रिज़ल्ट को जो है वो देख सकता है, ठीक है। तो व्यू रिज़ल्ट, तो ये जो चीज़ इसमें आनी थी। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, कैंडिडेट्स का आ गया है कि कैंडिडेट क्लास की एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स बेसिकली उसकी आप कह सकते हैं कि खसूसियात या उसकी जो डिटेल्स होती हैं, एंड फंक्शन के वो जो काम कर रहा है। अब यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास उसकी आईडी आ गई, कैंडिडेट का नेम, उसकी पार्टी सैम्बल, एंड यहाँ पे फंक्शंस आप देख सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पार्टी की भी सेम इसी तरह ही है, एंड वोटिंग कास्टिंग की भी है कि आप वोट कैंसिल कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं, बाकी सेम उसी तरह कि कब वोट दिया गया, टाइम क्या था, डेट क्या थी। तो इसी तरह रिजल्ट का भी है, रिजल्ट में आप जो है देख सकते हैं कि कितने उसके वोट आए हैं, उसको वोट काउंट कर सकते हैं, पार्टी सैम्बल देख सकते हैं, पार्टी का नाम देख सकते हैं कैंडिडेट का। तो ये चीज़ें, इसके अलावा भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा खुद भी जो आपके माइंड में हुआ। एंड थर्ड पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, रिलेशन हमने बताना है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स के बारे में रिलेशन क्या है कि जो आपके पास वोटर्स एंड एडमन्स हैं उनमें एसोसिएशन का जो है रिलेशन आ रहा है कि एसोसिएशन आ रही है, मतलब वो लिंक कर रहे हैं। एंड उसी तरह एडमन्स एंड वोटर में भी जो है वो एसोसिएशन का आ रहा है, एडमिन एंड कैंडिडेट्स में भी एसोसिएशन आ रहा है, एंड एडमिन एंड रिजल्ट सेम। तो इसी तरह जो कंपोजिशन है, मतलब जो उसमें रिजल्ट एंड वोट कास्ट है उसमें कंपोजिशन आ रही है, ठीक है। एंड एग्रीगेशन आ रही है कैंडिडेट एंड पार्टी में। एग्रीगेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप कह सकते हैं जो कलेक्शन की जाती है एट्रीब्यूट्स वगैरह की या कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो क्या होती है, एग्रीगेशन होती है। तो ये आप लेक्चर नंबर 5-6 देखें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद डायग्राम की तरफ आते हैं, जो मेन डायग्राम है। अब ये मैंने डायग्राम बनाई है, आप इसको अपने अंदाज से, अपने स्टाइल से भी बना सकते हैं, इसको आप MS वर्ड में किसी और सॉफ्टवेयर में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहले हमने क्या लिखी है, एड वोटर लिया है, दूसरा हमने इस साइड जो है एडमिन को लिया है, इधर कैंडिडेट्स को भी ले लिया है, और वोट कास्टिंग लिया है, रिजल्ट लिया है, एंड पार्टी लिया है। तो ये सारी हमने क्लासेस ले ली हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स लिख लिए हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे उनके एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, उनकी जो है आप फंक्शंस को कहते हैं, फंक्शंस यहाँ पे लिखने हैं आपने। एंड इसके अलावा भी आप यहाँ कोशिश कीजिएगा 2-3 और आप ऐड कर दें। मैंने इसलिए नहीं किए ताकि आप लोग खुद जो है आपके माइंड में जो भी आ रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं या उनके फंक्शंस आ रहे हैं, आप उनको यहाँ पे ऐड कर सकें, ठीक है। तो आप खुद भी इसको कोशिश कीजिएगा ऐड करने के, यहाँ पे खुद भी ऐड कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि सबकी असाइनमेंट जो है वो डिफरेंट होगी। जब डिफरेंट होगी तो ओबियसली किसी का जो है कॉपी क्लेम नहीं आएगा कि किसी ने कॉपी की हुई थी किसी की असाइनमेंट, एंड आपको कोई भी वो 0 मार्क्स मिलने वाला चांस नहीं रहेगा। तो अगर आप यहाँ से सेम बनाते हैं तो भी इतना कीजिएगा कि यहाँ पे एक आज जो है कम कर दें, या कम तो नहीं लेकिन ज़्यादा, मतलब आप यहाँ पे जो है ना एट्रीब्यूट्स एंड उसके फंक्शन जो है ना उसका इजाफा कर दीजिएगा, फिर आपकी असाइनमेंट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बेसिकली इधर भी एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे इनके एट्रीब्यूट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो इनके एट्रीब्यूट्स थे, एंड ये इनके हमने फंक्शंस लिख लिए हैं। अब उसके बाद आपने यहाँ पे इनको लिंक कर लेना है, ठीक है। लिंक किया हुआ है यहाँ पे जो है एडमिन का इसके साथ किया हुआ है, इसी तरह वोटर जो है वो वोट कास्टिंग करते हैं तो उनके साथ लिंक किया हुआ है। कैंडिडेट्स जो है वो रिजल्ट भी देख सकते हैं, एडमिन जो है वो भी रिजल्ट देख सकते हैं, वोटर्स जो हैं वो भी रिजल्ट देख सकते हैं। एंड इसी तरह इन सब का जो है वो लिंक कर दिया है, तो ये आपने यहाँ से बना लेनी है। एंड उसके बाद बनानी कैसे है मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए आप इंसर्ट का ऑप्शन दिया गया है ना, तो यहाँ पे शेप्स दी गई हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमें सिंपल एरो नज़र आ रहा है, ये सारे एरोज नज़र आ रहे हैं, कैसे कैसे आपने इसको लगाना है। एंड उससे पहले कि अगर आपने ये चीज़ जो बनानी है, ये जो मैंने बनाई है, इसको आप टेबल्स के थ्रू यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इनको आप जितने ले लें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप ड्रा करते हैं ये आपने ले लेने हैं। एंड ये टेबल आप ले लेंगे, एक टेबल ले लें, उसको कॉपी कर लीजिएगा, देन आप 6 यहाँ से बना लें, 7 बना लें, जितनी क्लासेस आपने लेनी है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप आके इंसर्ट पे आके शेप्स जो है इनको यूज़ करते हुए इनको यहाँ से जो है, मतलब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ना लाइंस वगैरह हमने कनेक्टर्स लगाए हैं, ये आप इधर शेप्स को यूज़ करते हुए लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। यहाँ पे मेन हमने क्या किया था, सबसे पहले क्लासेस ली थी इनकी, देन हमने उनके एट्रीब्यूट्स लिखे थे, देन उनके फंक्शंस लिखे थे, एंड यहाँ पे इस डायग्राम को बना लिया है। बाकी यहाँ पे भी हमने उसके एसोसिएशन किया है, मतलब उसके सारे रिलेशनशिप्स बताए हैं, यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स फंक्शन बताए हैं, स्टार्ट में हमने क्लासेस बताई हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैंने जल्दी बनाने की कोशिश की है बिकॉज़ सॉफ्टवेयर का थोड़ा इशू था, तो मुझे जब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना पड़ रही है, तो इसमें वीडियो जो मुझे जल्दी बनाने की कोशिश की है। 10 मिनट की लिमिट है, वरना मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाती। तो मज़ीद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।